वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में अगेन, जो कि है आपके ज़ेनिक के बारे में। तो आज यहां पर मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं कि आप ज़ेनिक को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एक लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है, आपका रियल कॉन्सेप्ट है, और आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं लोगों के साथ कि ये मार्केट के अंदर इसका क्या फ्यूचर है। तो ये डिटेल्स मैं आज आपको देने वाला हूं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर बार बार लोग पूछते हैं कि इनके साथ पार्टनरशिप कहां पर है, ये क्या है और कैसे दुबई गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। वैसे तो मैं ये रोज सारी बातें बताता हूं, पर मैं यहां पर आपको सारी बातें फिर से वन बाय वन बताने वाला हूं, जो आप सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं कि बेसिकली मार्केट के अंदर ये क्या हो रहा है ज़ेनिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ेनिक.com की वेबसाइट की, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप इसको यहां पर देखेंगे तो इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं रिगार्डिंग कि ये मार्केट के अंदर क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका ओरिजिन। ये 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था एज अ स्टार्टअप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें चालू करने के लिए। मतलब तब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक ब्लॉकचेन बनाएंगे, मार्केट के अंदर लाएंगे, उसके साथ ये चीजें करेंगे। तो इनका खुद का ब्लॉकचेन है, रियल ब्लॉकचेन है, 100% वर्किंग है, और केवल लेकिन आपके वहां पर मिंट होके जो कॉइन्स आ रहे हैं, मतलब जो कॉइन्स की माइनिंग हो रही है, वो आपके उसके ट्रांजैक्शंस आपके ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने माइनिंग को एक लेवल एडवांस ले गए। क्योंकि आप जो पुरानी माइनिंग जानते हैं, जैसे बिटकॉइन की, जैसे इथेरियम की, जैसे अदर्स कॉइन की है माइनिंग, वो माइनिंग का तरीका यह है कि आपके पास घर पर ही कंप्यूटर हार्डवेयर्स लगा सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, आप एक सिंगल कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, आप मल्टीपल एक खुद का डेटा सेंटर भी बना सकते हैं और आप वो कॉइन्स माइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी ने ये सारा खर्चा खुद की ओर, जिसको आप कहते हैं क्लाउड सर्वर्स, जैसे आज की डेट में आपके मोबाइल में क्लाउड स्पेस अवेलेबल है, आज की डेट में पूरा डेटा आपका क्लाउड सर्वर्स और डेटा सेंटर्स के द्वारा ही मैनेज हो रहा है। दैट्स वाई ये कल की बेहतर टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया है, और जहां से डेली बेस पर कॉइन मिंट होकर आते हैं, माइनिंग होकर आते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आज अगर हमने अपना हब एक्टिवेट किया है तो क्या 24 घंटे में कॉइन आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आपको हो सकता है अगले 1 घंटे में ही कॉइन आ जाए, अगले 4 घंटे में आ जाए, हो सकता है 4 दिन तक आपको कोई कॉइन ही ना आए। आपका हब एक्टिवेट हो गया और 4 दिन तक आपको कोई कॉइन नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान हो गया। हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे में 3 बार 4 बार आपके नोट्स का वेरिफिकेशन हो जाए और आपको 3 से 4 बार कॉइन मिले। तो ऐसा महीने में 2-4 बार होता है कि आपको 2 दिन नहीं आया, फिर वहां 3 दिन एक्स्ट्रा आया, किसी दिन 3 दिन आया, बिकॉज इट्स रियल कॉन्सेप्ट, रियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। जब सिस्टम के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके नोट्स वेरीफाई होते हैं, ट्रांजैक्शन वेरीफाई होते हैं, जब ओके होते हैं, तभी आपको कॉइन्स माइन होकर मिलते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइम में एक सॉफ्टवेयर बैठाया गया है और उसके थ्रू आपको सिस्टम के अंदर बांटे जा रहे हैं। नो, आपकी ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है, एक बार कर दी गई है, उसी के हिसाब से चलेगा, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन नोट्स वेरीफाई होंगे वैसे वैसे सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आपका वेरीफाई होता चलेगा। अब मार्केट के अंदर ये क्या क्या ला रहे हैं? तो मार्केट के अंदर खुद की ब्लॉकचेन बेस्ड एक्सचेंज ला रहे हैं, जिसमें इनका एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज तो खुद का एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट होने वाला है एकदम, जहां पर सबसे पहले आपको जो ट्रेडिंग फीस लगता है, या मैं कहूं आपको जो एक्सचेंज फीस लगता है यहां पर, वो सबसे कम होने वाला है। नो मोर एक्सपेंसिव फीस आपको होने वाला है। आपका अगर यहां पर ज़ेनिक कॉइन किसी को ट्रांसफर करते हैं, फ्री में होगा,
उसके बाद आपको यहां पे हर ट्रांजैक्शन पर केवल फिक्स चार्ज लगेगा, चाहे आप इथेरियम भेजें, चाहे बिटकॉइन भेजें, चाहे ट्रॉन भेजें, चाहे 1 रुपए का भेजें, चाहे 10 करोड़ का भेजें, फिक्स चार्ज 0.01 यूरो। और वो भी 0.01 यूरो जो ट्रांसफर फीस के नाम पर आपसे कंपनी लेगी, जो ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर 0.01 यूरो लेगी, वो पूरा का पूरा 100% डिविडेंड के रूप में ज़ेनिक कॉइन्स होल्डर के बीच में बंटने वाला है। उसके बाद खुद का ऐप, एक ऐसा ऐप है जहां आप रियल टाइम में फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मतलब आपका स्मार्टफोन ही आपका वॉलेट है। आप इस वॉलेट से, जो डिसेंट्रलाइज ऐप है जस्ट लाइक ट्रस्ट वॉलेट, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी को क्रिप्टो करेंसीज ही भेज सकते हो, आप स्वैप कर सकते हो। ये आपको उससे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। मतलब सपोज करो आप दुकानदार हो, मैं पेयर हूं, मैं आपकी दुकान से कुछ खरीद रहा हूं, लेकिन मेरे पास इथेरियम है आपको देने के लिए, लेकिन आपको कोई फिएट करेंसी चाहिए, कोई भी हो सकती है, वो आपकी आईएनआर हो सकती है, आपकी दिरहम हो सकती है, आपकी यूएसडी हो सकती है। तो मुझे पहले, आज के दिरा में पहले मुझे अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रेड करना पड़ेगा उस फिएट करेंसी के पेयर में, उसके बाद मेरे उस वॉलेट में आएगा, फिर मैं अपने अकाउंट में लूंगा, फिर मैं आपको दूंगा। लेकिन ज़ेनिक ऐप के थ्रू आप यहां से भेजेंगे डायरेक्टली इथेरियम और सामने वाले व्यक्ति को मिल जाएगा डायरेक्ट फिएट करेंसी। ये फ्यूजन किया है इन्होंने। मतलब आपका रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होंगे फिएट और क्रिप्टो के, और आपका ये ऐप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हब से और 100% सिक्योर एंड प्राइवेट होगा। अब यहां पे बात करते हैं हब की। तो जो ये हार्डवेयर वॉलेट आप देख रहे हैं, कंपनी ने इसको हब बोला हुआ है, और ये बेसिकली एज अ एक्सचेंज, एज अ मास्टर नोड, मतलब इसके अंदर कॉइन्स भी माइन होते हैं और आप इसके अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेफ तरीके से रख सकते हैं। पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो खुद के हार्डवेयर वॉलेट को रिप्रेजेंट करती है। मार्केट के अंदर हार्डवेयर वॉलेट बहुत सारे, पर ऐसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर वॉलेट हो, लेकिन इस सिस्टम के अंदर, ज़ेनिक के अंदर, ये अवेलेबिलिटी भी है। कॉइन की बात करूं तो 100% यहां पर जो कॉइन्स हैं आपके माइन होके आने हैं, कोई प्री माइनिंग नहीं है। आपके जो कॉइन माइन होने हैं, जिसको मिंटिंग कह रही है कंपनी यहां पर, और जिसको मिंटिंग ही कहा जाता है, 100% हब से ही आने हैं। और ये हब बेसिकली क्लाउड सर्वर्स हैं जिनको आप परचेज कर रहे हैं, और वही इनके रियल ओनर्स हैं, रियल ओनर्स हैं। और यही ज़ेनिक कॉइन्स आपके इनके फाइनेंशियल सेंटर्स में, इनके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम के अंदर यूज होंगे फॉर टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का पार्ट जो कि बहुत बड़ा होने वाला, और इसके रिलेटेड आप न्यूज बहुत सारी देख रहे हैं। टीम की बात करता हूं मैं अगर यहां पर, तो टीम 100% ऑनेस्ट एंड पैशनेट टीम है। मैग एरविन डॉक्टर जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं, प्लस आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर माइकल ऑफनर हैं जो आपके को मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं। ये दोनों व्यक्ति मेन ऑनर हैं कंपनी के। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिनके 7 लोग के और नाम देख रहे हैं, एरिक हैनमैन, जेन बॉलीमर, पेड्रो सियजा, सिल्वेजिया, सलोमान अल रिफाई, मोहम्मद एम आसीन, एलन जेटलमैन, ये आपके कोर टीम मेंबर्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर आपको देख रहे हैं। प्लस ये मोहम्मद एम आसीन आपके डायरेक्टर है स्ट्रेटजी एंड गवर्नमेंट, मतलब ये ब्रिज है आपके कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, जो कंपनी टोकनाइजेशन करने वाली है दुबई के अंदर। अभी टोकनाइजेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन की। तो ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन DIFC फ्री जोन है। एड्रेस डेमैक पार्क टावर्स, ऑफिस B114, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस है। आप किसी भी व्यक्ति को भिजवा कर यहां पर ऑफिस विजिट करवा सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है और आपका लाइसेंस नंबर दिया हुआ है और आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी दी हुई है। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के साथ, तो उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। प्लस लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जैसे अगर मैं एक बैंक खोल रहा हूं तो मैं एक पहले कंपनी बनाऊंगा जो MCA में रजिस्टर्ड होगी,
और जो लाइसेंस लेगी आरबीआई से, आरबीआई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, आईआरडीए लाइसेंस अथॉरिटी है, इसी प्रकार से यहां पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है। ये एक वो अथॉरिटी है दुबई के अंदर जो वर्ल्ड वाइड आपके इंटरनेशनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलाउ करती है कंपनी को कि यू कैन डू दैट ट्रांजैक्शंस। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दुबई के अंदर जिससे इसको लाइसेंस प्राप्त है और आप ये बकायदा चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि कंपनी क्या बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ या मैं कहूं गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ रजिस्टर्ड है। तो कुछ नहीं करना, आपको टाइप करना है हाउ टू चेक जेन्युइन कंपनी इन दुबई, और यहां पर आप आएंगे तो वेरीफाई U.AE, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनका नाम है और इनका ऑफिशियल डोमेन नेम .AE है। जैसे इंडिया के अंदर .gov.in होता है, ऐसे ही यहाँ पर .AE होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम कर सकते हैं। आपको जो वेबसाइट ओपन होकर मिलता है बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में मिलता है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का साइट है, नेशनल इकोनॉमिक रजिस्टर्ड है। बाय नेम आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप डालेंगे ZSZ 8Y3 और जैसे ही आप यहां पर इंक्वायरी करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा जेनिक का। ये फर्स्ट वाला डिटेल आप देख सकते हैं यहां पर, जो कि जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और लाइसेंस नंबर 4742 है। आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर .AE इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाके आप जेनिक यहां पर सर्च कर सकते हैं। जस्ट बाय टाइपिंग जेनिक एंड यू विल सर्च इट डाउन, you will know that Zenic Technologies Limited is also licensed by DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। तो ये पहला पार्ट है कंपनी का जहां पे आप कंपनी को वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी आपकी दुबई के अंदर कहां कहां रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है कि नहीं, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्टनर की, जो इसका कॉर्पोरेट पार्टनर है और उसका नाम है OCS इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड। ये एक 100 साल पुराना फर्म है दुबई के अंदर और बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाता है। अलग अलग बैंक्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको इंट्रोड्यूस करता है बैंक के साथ, और प्लस बैंक्स भी इनके बड़े बड़े पार्टनर्स हैं जिसके अंदर इसने इन्वेस्ट किया हुआ। बेसिकली ये एंजल इन्वेस्टर है जेनिक के लिए। जैसे इंडिया के अंदर ओला के लिए एंजल इन्वेस्टर आपका टाटा है। फर्स्ट क्राई आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसके अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, और उसका रियल फाइनेंसर अगर आप एंजल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो महिंद्रा है। तो इस प्रकार से इस वेंचर का जेनिक का जो एंजल इन्वेस्टर है वो OCS इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिमिटेड है, और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड इनके ऑफिसेज हैं, और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपका यही काम करते हैं कि आपके अलग अलग फंड्स में अलग अलग कंपनीज में ये इनका लगाते हैं। तो ये इनका UAE का ऑफिस है, ये इनका आपका ज्यूरिक फ्रांस का ऑफिस है, और इनके और भी ऑफिसेज हैं, ये डाउनलोड के कारण नहीं हो पा रहा है। आप इनकी वेबसाइट के अंदर जाके देख सकते हैं, OCSinvestment.com न्यू क्लाइंट जेनिक इनका ऑफिशियल पार्टनर है। आप सब कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से ये इन्होंने OCS के साथ पार्टनरशिप करी है, और ये डिटेल्स आपकी बकायदा OCS के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि दुबई के अंदर आपका क्या करने वाली है चेंज। तो दुबई के अंदर बेसिकली कंपनी टोकनाइजेशन करने वाली है, और अगर आप यहां पर देखेंगे मैंने यहां पर सर्च किया है टोकनाइजेशन इन दुबई, और आप पूरे पेज पर कहीं भी क्लिक करिए तो आप देखिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी कि बेसिकली दुबई के अंदर आपका क्या हो रहा है। तो आपके अरब न्यूज पढ़ लो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% जेन्युइन न्यूज ही आता है। अब मार्केट के अंदर लोगों को यह भी प्रॉब्लम है कि ये भी गलत हो सकता है। सर अगर आपको लगता है कि ये भी गलत है तो उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप यहां पर देख सकते हैं, दुबई बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन इज लॉन्चिंग अ टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट टू बेटर फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ डिजिटल एसेट्स।
The project will see the establishment of non-fungible token platforms for real estate, gold, precious materials, gemstones, digital art. मतलब जो लोग क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि कल की डेट में जब हब बिक जाएंगे, जब हमारी ऑनरशिप का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे सर? दुबई के अंदर जो भी चीज बिकने वाली है, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, प्रीशियस मटेरियल्स हो, जेमस्टोन्स हो, डिजिटल आर्ट हो, सारी चीज डिजिटल टोकन्स पर कन्वर्ट होकर आपके ज़ेनिक के प्लेटफॉर्म पर ही बिकने वाली है। आप और मैं उसके सेलर ही होने वाले हैं, मार्केटिंग ही करनी है हमें। जो आम काम अभी कर रहे हैं वो कल की डेट में आप कल कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म Zenic Art NFT will facilitate the authentication, sale and transfer of digital artworks in a safe and secure environment. जो पहला आपका टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है वो है आपका Zenic Art NFT। जो मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि मार्केट के अंदर क्या आने वाला, तो Zenic Art NFT आने वाली है और उसके थ्रू आपका सिस्टम के अंदर पहला टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इरा, एक बहुत बड़ा फ्यूचर, एक इरा ऑफ वर्ल्ड क्रिएटिविटी आपका सिस्टम के अंदर आने वाला है। तो ये ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका दुबई के अंदर, आपका सिस्टम के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको एक ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, MEA फाइनेंस। बेसिकली एक बहुत बड़ा मैगजीन ग्रुप है जो फाइनेंस से रिलेटेड जो मार्केट के अंदर चेंज आते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी मैगजीन के ऊपर। तो 19 जुलाई 2021 के अंदर जब पहली बार पार्टनरशिप का प्रेस रिलीज हुआ था कि रॉयल फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट मंथ अगस्त के इशू में MEA फाइनेंस ने आपका सिस्टम के अंदर, ये देखिए आपका यहीं पर आपका डिटेल्स अवेलेबल है सेकेंड पेज पर। उसके बाद आप जाएंगे तो 57 पेज में आपका यहां पर एरविन डॉक्टर का फोटो है और आप इनके बारे में जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि बेसिकली आपका सिस्टम के अंदर ये क्या चेंज करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल, एक 100% ऐसा आर्टिकल है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो मैं आपको अभी बता दूं सर, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपका ज़ेनिक किस तरह मार्केट के अंदर फैल रहा है। और अगर आप सोचते हैं कि आप लेट हो गए हैं तो नो, यू आर नॉट लेट, यू आर इन टाइम। तो आप जितने जल्दी आ जाएंगे आप, बड़े बड़े ग्रुप। अब ये परसों का है, 6-7 अक्टूबर का है, मैंने एक डाला हुआ था ये आर्टिकल, एक इंडियन कम्युनिटी के बंदे ने इंडियन कम्युनिटी के लिए लिखा है कि ज़ेनिक टोकनाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोस्टर्स UAE's ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी। ये आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर ये वो सारी डिटेल्स लिखी हुई है जो आपका आगे UAE के लिए काम आना है। UAE फ्यूल्स ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, मतलब UAE ने आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है कि पूरा का पूरा दुबई ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस पे जाने वाला। और आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, digitaldubai.ae, smartdubai.ae डालेंगे तो भी ये वेबसाइट खुलेगी और आप डालेंगे इसके अंदर। जब आपकी वेबसाइट खुलती है तो आपको इनिशिएटिव्स के अंदर दुबई ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी के अंदर जाना है। आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि मार्केट के अंदर दुबई रियली ब्लॉकचेन पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप यहां पर ये पूरा आर्टिकल पढ़िए और आप यहां पर ये लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं कि अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दुबई स्टैंड्स टू अनलॉक 5.5 दिरहम in saving annually in document processing alone, equal to the 1 बुर्ज खलीफा वर्थ ऑफ एवरी ईयर। कहने का मतलब यह है कि अगर पूरी दुबई गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पर चली जाए तो केवल वो जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में पैसा खर्च करते हैं उसकी वैल्यू है 5.5 बिलियन दिरहम, जो कि एक बुर्ज खलीफा बनाने बराबर पैसा है। और वो हर साल इतना पैसा सेव करेंगे ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आप उसका एक छोटा सा वीडियो मैं चाहूंगा जरूर देखें। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai.
Usually, you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. तो आप इस तरीके से जाके इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं और ये आपका 100% लॉन्च हो चुका और ऐसा नहीं है कि आपका लॉन्च होना बाकी है और इसकी जाके बकायदा आप ऑफिशियल लॉन्चिंग ज़ेनिक के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल लॉन्च है NFT का 21 सितंबर, जो दुबई के सबसे बड़ी स्क्रीन या जो दुनिया की सबसे बड़ी फैसकेड स्क्रीन कहलाती है बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर इन्होंने लॉन्चिंग करी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कल की डेट में ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है और कितना बड़ा मार्केट के अंदर हलचल पैदा करने वाला है। तो बेसिकली आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, आप जहां चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो OCS को मेल डाल सकते हैं, आप चाहें तो दुबई गवर्नमेंट को मेल डाल के पूछ सकते हैं। आपको अगर लगता है ये सारी चीजें यहां पर ओपन है और आप बकायदा इसके अंदर जाके जस्टिफाई एंड वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको तो भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप, कोई दुबई बहुत दूर नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा वहां पे समय चल रहा है, पूरा का पूरा आपका ग्लोबल एक पूरा का पूरा प्रोग्राम हो रहा है जिसको आप एक्सपो के नाम से जानते हैं, जो 6 महीने चलता है। और वहां पर तो आप ये समझ लो क्रिप्टो की हर इंडस्ट्री, क्रिप्टो के हर सवाल का जवाब आज की डेट में अवेलेबल है। आप जाके विजिट करिए और सिस्टम के बारे में और अच्छा जान सकते हैं। और एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि कंपनी का बकायदा आपका एक ब्लॉकचेन इवेंट प्रोग्राम है ड्यूरिंग दैट एक्सपो ही ओनली। दुबई फेस्टिवल सिटी, जहां पर पूरा का पूरा एक्सपो चल रहा है, उसी सिटी के अंदर इसका 3 दिन का एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन इवेंट रखा गया है, जो 22nd, 23rd एंड 24th ऑफ अक्टूबर है। और यहां पर मेरी टीम से 15 पीपल, 15 लोग उस ब्लॉकचेन इवेंट को विजिट करने के लिए दुबई निकल रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि वो एक नया एरा, एक नया फ्यूचर देखने वाले हैं विथ ज़ेनिक। तो बेसिकली आप अगर इस सिस्टम में अगर आप समझते हैं कि आप चूक गए, आप पीछे रह गए, तो सर मैं बता दूं उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट टोकनाइजेशन, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, वैसा कुछ सिस्टम प्लान कर रहा है ज़ेनिक। तो आप सभी लोगों को ऐसा सिस्टम ज्वाइन करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं और बहुत बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं उन सभी लोगों को जो लोग मेरी टीम में हैं, जो नहीं हैं, वो सभी लोग जो रूबी, डबल रूबी अचीव कर सकते हैं। और खास तौर पे उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने हब परचेज कर चुके हैं। किसी ने आधा किया है, जिसने भी जिस हिसाब से हब परचेज किया है, वो सभी, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने उस फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है जो कल की डेट में आपको हो सकता है बिटकॉइन से भी ज्यादा आपको एडवांटेज दे। क्योंकि अगर आज आप बात करेंगे पूरे, अगर आप यहां पर देखिए, मैं सर्च करके भी बताता हूं आपको कि अगर क्रिप्टो का मैं डालूं, क्रिप्टो मार्केट कैप, अगर मैं क्रिप्टो मार्केट कैप डालूं तो अगर आप यहां पर देखेंगे
1 सेकेंड। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटल ऐसा डालते हैं, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटल। तो आप यहां पर देखेंगे लगभग 2 ट्रिलियन का है, 2 ट्रिलियन डॉलर का है पूरा का पूरा क्रिप्टो का मार्केट। और अगर आप बात करेंगे दुबई, यहां पर डाल के देखते हैं अपन, दुबई इंफ्रा स्ट्रक्चर टोटल मार्केट कैपिटल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 2027 तक आपका 24 ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है। आप समझ सकते हैं इधर से 12 गुना बड़ा। तो आप सोचिए जब 24 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट आपका ज़ेनिक हैंडल करेगा, तो आज आपका जो ज़ेनिक का कॉइन है जो ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं हुआ है, केवल टोकन के रूप में आपके यूनिस्वैप के ऊपर अवेलेबल है फॉर योर लिक्विडिटी, फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मार्केट। तो आप यहां पर देखेंगे ये लगभग आपका है 32 सेंट्स का, 32 सेंट्स का है। और आप बकायदा यहां पर देख सकते हैं कि किसी ने अभी इथेरियम से जेनिक परचेज किया, कितना 542। और ये सेम चीज आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, आपको दोनों ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी कोई टोकन्स आते हैं तो आप देखेंगे आप उसके अंदर आपको अनवांटेड ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, अनवांटेड होल्डर्स दिखते हैं। पर आप इस सिस्टम के अंदर जाके होल्डर्स चेक करेंगे तो ये रियल होल्डर्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर दिखाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं यूनिस्वैप्स यहां पर सबसे बड़ा होल्डर है जहां पर आपको लिक्विडिटी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों के पास अब खुद के कॉइन्स हैं जो आपके 16 लाख 10 लाख दिख रहा है, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के हैं, ये किसी कंपनी ओनर्स के नहीं है। और आप यहां पर डेक्स ट्रेड में जाके, डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज की ट्रेड में जाके देख सकते हैं। तो आप ये देखिए जो मैंने आपको बोला, किसी ने $539 का आपका ज़ेनिक परचेज किया है। कितने टोकन आए हैं उसको? 1690 टोकन आए हैं ज़ेनिक, जिसके लिए उसने 0.152 समथिंग इथेरियम दिए हैं और 32 सेंट की आपकी स्वैपिंग ट्रांजैक्शन फीस लगी है। तो कई लोगों का ये इशू है सर ट्रांजैक्शन फीस कहां पे देखें, तो आप देखिए 32 सेंट्स ही आपकी फीस लग रही है खरीदने या बेचने पर मैक्सिमम टाइम। और ये कल हमने चेक किया था तो ज्यादा से ज्यादा 40 सेंट थी। तो आप इस तरीके से इस सिस्टम को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके रियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपके ज़ेनिक के पेज के ऊपर आपके बहुत सारे न्यूज के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरह से सिस्टम को जांच सकते हैं, आगे परख सकते हैं। और अगर आपको और कोई नॉलेज चाहिए, आपको और कोई डिटेल्स चाहिए, तो 100% आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं अगर मेरे पास समय रहा तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।